दोस्तों, क्या आपको यह पता है कि जनवरी से फरवरी के मंथ में समुद्र किनारे में हजारों की संख्या में कछुए बाहर आते हैं अंडे देने के लिए। वे समुद्र किनारे अपना घोंसला बनाते हैं और उसमें अंडे देकर वापस चले जाते हैं। ठीक 1 महीने बाद अंडे में से बच्चे निकलने शुरू हो जाते हैं। उस वक्त उन बच्चों को यह नहीं पता होता कि उन्हें कहाँ जाना है, क्या करना है, इसलिए वे मून की व्हाइट लाइट को फॉलो करते हैं जो उन्हें समुद्र की ओर सेफली पहुंचाने में मदद करती है। पर अब समुद्र किनारे बहुत सारे होटल्स और बिल्डिंग्स बन गई हैं, जिसकी वजह से वे नन्हे बच्चे इन आर्टिफिशियल लाइटों की तरफ बढ़ते रहते हैं और समुद्र से कोसों दूर होते रहते हैं, क्योंकि वे चांद की रोशनी और होटल्स की लाइट में डिफरेंस नहीं कर पाते हैं। इसलिए वे अपना रास्ता भटक जाते हैं और अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच पाते हैं। दोस्तों, हैरानी की बात तो ये है कि हम इंसानों के साथ भी काफी हद तक यही चीज हो रही है। लाइफ में हम सही रास्ते को छोड़कर जिंदगी की चकाचौंध वाली चीजों में इस कदर बढ़ते जा रहे हैं कि हमें पता ही नहीं चलता कि हम गलत दिशा की ओर कब मुड़ गए हैं। और जब एक उम्र निकलने के बाद हम पीछे मुड़कर देखते हैं तो हमें अफसोस करने के अलावा और कोई रास्ता बचता ही नहीं, क्योंकि तब तक हमारी जिंदगी एक यू टर्न ले चुकी होती है। तो दोस्तों, आज मैं आपको ऐसी 10 बातें बताने जा रही हूँ जो उम्र निकलने से पहले आपको सटीकता से जान लेनी चाहिए, वरना आप भी इन कछुओं की बच्चों की तरह रास्ता भटक कर अंधकार में और कीचड़ में धंस जाओगे। तो दोस्तों, ये बातें जानने के लिए इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। सबसे पहली चीज जो हमें हमेशा ध्यान रखनी चाहिए वह ये है, कभी भी किसी के आगे गिड़गिड़ाना या भीख मांगने से सफलता नहीं मिलती। सक्सेस तभी मिलेगी जब आप उसके लिए अपने आप को काबिल बनाते हो। जैसे एक बच्चे को शुरुआत में चलना नहीं आता, पर जैसे जैसे वह कदम बढ़ाता है वह चलना सीख जाता है। आप गौर करना, ना जमीन बदली है ना ही हालात बदले हैं, बस बच्चे ने खुद ही कदम बढ़ा के आगे चलने सीख लिया है। ठीक उसी प्रकार अगर आपको कोई लैंग्वेज नहीं आती है, ना उसे लिखना आता है ना उसे बोलना आता है, पर अगर आपने उसे सीखा तो आप आसानी से सीख गए। तो आपने देखा, सिर्फ भगवान के आगे गिड़गिड़ाने से या भीख मांगने से कुछ नहीं होगा। दोस्तों, कामयाबी तभी मिलती है जब उसके लिए आप अपने आप को लायक बनाते हो। तो ऑलवेज रेज योर स्टैंडर्ड्स। स्टीव जॉब्स जब अपनी आखिरी सांसें ले रहे थे तब उन्होंने अपने बेटे से कहा था, लाइफ इज टू शॉर्ट, ऑलवेज डू वर्क विच इज मैटर फॉर यू। यानी जिंदगी बहुत छोटी है, तुम वही काम करना जो एक्चुअली में मायने रखता हो, जो तुम्हें लगता हो कि तुम्हारे लिए जरूरी हो। वरना जब आखिरी सांस लेते वक्त तुम्हें ऐसा लगेगा कि तुम बहुत कुछ पीछे छोड़ जा रहे हो। इसलिए हमेशा वही काम करो जो तुम्हें करना चाहिए या जो तुम्हें लगता हो कि तुम्हारे लिए बहुत जरूरी हो, ताकि आखिरी वक्त में तुम्हें कभी अफसोस ना रहे और मौत को शाश्वत सच मानकर खुशी खुशी एक्सेप्ट कर सको। दोस्तों, तीसरी बात जो मैं आपको बताना चाहूंगी वो है इम्प्लीमेंटेशन वर्सेस इंफॉर्मेशन। दोस्तों, इंफॉर्मेशन आप कितनी भी गैदर कर लो, लेकिन वो तब तक बेकार है जब तक आप उसको इम्प्लीमेंट नहीं करोगे। तो जब भी आपको कोई इन्फॉर्मेशन है आपके पास तो उसे इम्प्लीमेंट करो अपने प्लान्स को, अदरवाइज वो इन्फॉर्मेशन आपके कोई काम की नहीं है। जैकब विलिन कहते हैं, डिसिप्लिन इज इक्वल्स टू फ्रीडम। जैसे आपको कम उम्र में ही फाइनेंशियल फ्रीडम हासिल करनी है तो आपको लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल डिसिप्लिन फॉलो करना ही होता है, जैसे कि सेविंग करना और इन्वेस्टमेंट करना। दुनिया के सभी सक्सेसफुल इंसान ज्यादा स्मार्ट नहीं होते, बल्कि दूसरों से ज्यादा डिसिप्लिन होकर दूसरों से ज्यादा डिसिप्लिन से वे काम करते हैं, जिसकी वजह से वे अपने ज्ञान को, अपने डिसिप्लिन को रेगुलर फॉलो करके दूसरों से कुछ अलग बन जाते हैं। फिफ्थ बात जो जेफ बेजोस बताते हैं कि फेलियर इज नॉट द एंड बट इट इज अ स्टार्टिंग। यानी कि असफलता आने का यह मतलब नहीं है कि आपका बिजनेस या आपका आइडिया ही गलत था, बल्कि इसका सीधा सा मतलब यह है कि आपने जो आइडिया या जो कार्य प्रणाली स्टार्ट किया है वह गलत है, जो आपके करंट बिजनेस के साथ मैच नहीं कर पा रही है। इसलिए ये असफलता हमें यह दर्शाती है कि हमें सक्सेसफुल होने के लिए इससे बेहतर करने की जरूरत है, ना कि अपना आइडिया या अपना बिजनेस ड्रॉप करने की जरूरत है।
अगली बात एलन मस्क बताते हैं कि सफलता काबिलियत देखकर आती है, ना कि किस्मत और पैसा देखकर। क्योंकि पैसा देखकर तो कोई भी इंसान स्टेज पर खड़ा हो सकता है, मगर बिना कैपेबिलिटी के वे रॉकस्टार या सिंगर नहीं बन सकता। इसलिए सफलता हासिल करनी है तो अपनी काबिलियत को बढ़ाओ, सफलता अपने आप आपके कदम चूमेगी। एलन मस्क यह भी बताते हैं कि डिग्री से ज़्यादा स्किल्स और एक्सपीरियंस काउंट करता है। डिग्री भी मस्ट है, मगर सिर्फ डिग्री होना आज की मॉडर्न इकोनॉमी में काफ़ी नहीं है। क्योंकि आज की मॉडर्न इकोनॉमी में बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस डिग्री से ज़्यादा एक्सपीरियंस और स्किल्स को काउंट करती हैं। इसलिए आप 130 करोड़ की आबादी में अपनी पहचान बनाना चाहते हो तो अपने अंदर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्किल्स और एक्सपर्टीज लाओ। क्योंकि जिस दिन ये स्किल आप में डेवलप हो गई ना, हमें काम मांगने के लिए इधर उधर भटकने की कभी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। दोस्तों, अगर आपको लोग क्रिटिसाइज या इंसल्ट कर रहे हैं तो समझ लेना आपने सफलता की सीढ़ी चढ़ना शुरू कर दिया है। बिकॉज नो वन किक्स अ डेड डॉग, यानी मरे हुए कुत्ते को लात कोई नहीं मारता। तो सफल होना है तो आलोचना तो आपको सहनी पड़ेगी ही। जेफ बेजोस ये भी कहते हैं कि अगर आपको कभी भी सक्सेसफुल बिजनेस खड़ा करना है तो आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना, बस अपने आसपास के लोगों की प्रॉब्लम को सॉल्व करते जाना है। क्योंकि जैसे ही आप अपने आसपास के लोगों की प्रॉब्लम को सॉल्व करोगे, वे आपको रिटर्न में पे करेंगे और आपका बिजनेस स्टार्ट हो जाएगा। ऐसे ही आज मैंने $112 मिलियन का बिग एम्पायर खड़ा किया है। अगर कार दिखने में बहुत अट्रैक्टिव होगी पर उसके इंजन या अदर पार्ट्स इतने बढ़िया नहीं होते तो वह मार्केट में ज़्यादा दिन टिक नहीं पाती है। ठीक इसी प्रकार अगर आप एक अट्रैक्टिव पर्सनालिटी की तरह स्टैंड करते हैं पर आपके अंदर मॉरल एथलीट्स, डिसिप्लिन और ऑनेस्टी नहीं होती है तो आप भी ज़्यादा दिन टिक नहीं पाते हैं। क्योंकि हर बंदा, सामने वाला बंदा आपके अंदर एक ऑनेस्टी ज़रूर तलाशता है। माइकल फिलिप्स ये बताते हैं कि कामयाबी लोगों के रंग रूप, जाति गुण देखकर नहीं आती, बल्कि कामयाबी सबसे पहले यह देखती है कि आपने एक ही चीज़ कितनी सतर्कता से करने में महारत हासिल करी है। दोस्तों, काम करने की एक्सपर्टीज ही आपको जीवन में किसी भी काम में सफलता दिलाती है। माइकल फिलिप्स कहते हैं 8 साल से स्विमिंग की प्रैक्टिस करते जा रहे थे वे, जिसकी वजह से ही उन्हें 2008 में ओलंपिक्स में 8 गोल्ड मेडल्स मिले। जेफ बेजोस को बचपन से ही फिजिक्स पढ़ने का बहुत शौक था, पर वे जब प्रिंसटन यूनिवर्सिटी में पहुंचे तब उन्हें रियलाइज हुआ कि वे फिजिक्स में इतने अच्छे नहीं हैं। तो उन्होंने कंप्यूटर साइंस अडॉप्ट की और उनका कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में हाथ बहुत स्ट्रॉन्ग बनता गया। इसलिए उन्होंने जमकर मेहनत की और जब इंटरनेट दुनिया में धूम मच रहा था तो उन्होंने भी अमेज़न नाम की कंपनी लॉन्च कर दी, जिसका रिजल्ट आज सबके सामने है। इसलिए अगर सफलता चाहिए तो अपनी स्ट्रेंथ पर फोकस करो, अपने अंदर का इंसान को पहचानो कि आपको क्या चाहिए और उसके लिए जिद्दोजहद से मेहनत करो। अगली चीज जो सैम वाल्टन बताते हैं कि जिंदगी में डिफिकल्टी आए तो उसे एज ए चैलेंज लेना। सैम बताते हैं उन्हें अपनी ही दुकान से बाहर निकाल दिया गया था और उन्हें ना चाहते हुए भी ऐसी जगह दुकान लेनी पड़ी जहां बहुत तगड़ा कंपटीशन था, मगर उन्होंने अपने न्यू आइडियाज जैसे स्पेशल ऑफर देना, सेल्फ सर्विस इंट्रोड्यूस करना, एटसेट्रा एटसेट्रा एटसेट्रा। नतीजा यह हुआ वॉलमार्ट जैसी कंपनी बनाने में वे कामयाब हो गए। इसलिए ऑलवेज एक्सेप्ट चैलेंजेस। जेफ बेजोस ये बताते हैं कि कोई भी प्लान परफेक्ट नहीं होता है, इसलिए हमेशा हमें छोटे लेवल पर आजमा लेना चाहिए। जब हमें सफलता मिलने लगी तो हमें उसे बड़े लेवल पर इम्प्लीमेंट करना चाहिए। ऐसा करने से हम अपने सक्सेस रेट को बढ़ा सकते हैं और ऐसा करने से ही जेफ बेजोस ने अमेज़न, वन डे डिलीवरी और ऑडिबल जैसी सक्सेसफुल सर्विस बना डाली, जिससे आज वे सबके सामने एक एग्जाम्पल है। अगली चीज, बिल गेट्स यह बताते हैं, मैंने बहुत सारी किताबें पढ़ी पर मैं कॉलेज में कभी टॉप नहीं कर पाया क्योंकि मेरा फोकस नॉलेज को ऑक्यूपाई करना होता था और यही वजह है आज मेरी कंपनी में दुनिया के बड़े बड़े टॉपर्स कुछ अमाउंट ऑफ सैलरी लेकर मेरे इंस्ट्रक्शंस पे काम कर रहे हैं। क्योंकि डिग्री हमें मार्क्स और नॉलेज दिलाती है
पर मास्टरी एक ऐसी चीज है जो दुनिया में कुछ अलग करने का मौका देती है। दोस्तों, बहुत कम लोग जानते हैं कि धीरूभाई अंबानी ने बचपन में अपने माँ के हाथ के पकौड़े तक बेचे हैं और वहीं से उन्होंने मार्केट स्ट्रैटेजी सीखी और फिर बड़े होकर उन्होंने उसी स्ट्रैटेजी और हौसले के बल पर आज अंबानी ग्रुप खड़ा कर दिया। दोस्तों, अगर हम छोटी सफलता से महारत हासिल कर लेना तो बड़ी सफलता दूर नहीं होती है। धीरूभाई अंबानी बताते हैं, कभी भी अपने आप को सेफ जोन में मत रखो। सक्सेस सेफ जोन में रहने से नहीं मिलती, बल्कि एनकाउंटर जोन पर फाइट करने से मिलती है। जैसे जब धीरूभाई अंबानी को मसाले के बिजनेस में सक्सेस मिली ना, तो वो बैठे नहीं, उन्होंने तुरंत ही यान का बिजनेस स्टार्ट किया। जैसे ही उन्होंने यान में सफलता मिली, उन्होंने पेट्रोलियम का बिजनेस स्टार्ट कर दिया और ऐसा करते करते वे दुनिया के सबसे अमीर इंसान बन गए। अगली बात धीरूभाई अंबानी बताते हैं, इस दुनिया में सब एक जैसे हैं, सबके आइडियाज भी, सबके बिजनेस प्लान भी एक जैसे ही होते हैं। बस सक्सेस सिर्फ उसे ही मिलती है जो छोटी छोटी सफलता पाता है और अपने एक्शंस आज ही लेता है, जो यह नहीं सोचता कि कल करूँगा या कल देखूंगा। अगली बात हमें यह भी ध्यान रखनी चाहिए, हम जैसे लोगों के साथ रहते हैं वैसे ही हमारे थॉट्स हमारे अंदर पनपने लगते हैं। ये मैं नहीं, हमारी साइंस कहती है। अगर हमारे आसपास मामा शकुनी जैसे टॉक्सिक और नेगेटिव लोग होंगे ना, तो हमारा भविष्य भी अंधकार में ही जाएगा। सो ऑलवेज बी केयरफुल टू चूज योर सराउंडिंग्स। दोस्तों, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ये जरूरी नहीं कि आप काम कितनी देर तक करते हैं, जरूरी यह है कि आप कितनी कंसंट्रेशन और कितनी अटेंशन से काम करते हैं। जैसे स्कूल में वही सक्सेसफुल होता था जो बहुत अटेंशन और कंसंट्रेशन से पढ़ाई करता था। टाइम इज नॉट इक्वल टू सक्सेस, बट सक्सेस इज इक्वल टू अटेंशन। तो दोस्तों, यह थी वह 20 बातें जो अगर हम ध्यान रखें तो अपने भविष्य को कुछ सुधार सकते हैं और अपना भविष्य अंधकार में जाने की ओर रोक सकते हैं। तो आपको ये मेरी वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, और इनमें से कितनी बातें हैं या ऐसी कौन सी बातें हैं जो आप फॉलो करना चाहेंगे, यह भी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। मैं मिलती हूँ आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, स्टे पॉजिटिव।